और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल स्टोरी में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे एक बड़े बदलाव की, जहां गेम खेलना अब पहले जैसा नहीं रहेगा। गेम मतलब ऑनलाइन गेम, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में अब तूफान आ गया है। वजह है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इस बिल ने कई गेमिंग कंपनियों और उनके द्वारा चलाए जा रहे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अगर देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने वाली ड्रीम 11 कंपनी भी वहां पर भी ताले लगने की नौबत आ गई है। तो क्या ये ड्रीम 11 का अंत है या दूसरी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का अंत है? चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट के दीवाने हैं या फैंटेसी गेम्स के दीवाने हैं या कभी ड्रीम 11 पर टीम बनाकर पैसे कमाने का सपना देखा है, तो ये खबर आपके लिए एक झटका है। पिछले कुछ दिनों भारत की संसद ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 को पास कर दिया है। और अब समझो कि इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल गई है। उनके पास बिल गया है, जाहिर है इस बिल का सीधा असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जो रियल मनी गेमिंग चलाती हैं, जैसे ड्रीम 11, जो भारतीय क्रिकेट टीम की मुख्य स्पॉन्सर भी है। तो आप देखिए कि किस तरह से गेमिंग प्लेटफॉर्म, एक तरह से जुआ ही कहा जाएगा ना, वो किस लेवल तक पहुंचे। आज हम इस बिल की पूरी डिटेल्स कवर करेंगे, ड्रीम 11 के बंद होने की वजह और सीईओ हर्ष जैन का मैसेज, यूजर्स पर इसका असर, युवाओं को लत और आत्महत्या की कहानियां, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर चेक और इंडस्ट्री पर पड़ने वाले बड़े प्रभाव, इन सब की हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह बिल क्या है और क्यों आया। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, जुआ और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए यह बिल पेश किया है। जाहिर सी बात है, जुआ एक गलत है। बुधवार को लोकसभा में इसे पास किया गया और उसके अगले दिन राज्यसभा ने भी इसकी मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसका मुख्य मकसद है मोबाइल ऐप्स के जरिए बढ़ती गेमिंग की लत, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाना। माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, फाइनेंशियल लॉसेस। माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। अभी हाल ही में कर्नाटक की एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, 32 सुसाइड 31 महीनों में। एक बार लत लगी, पैसा खर्च हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वित्तीय और धोखाधड़ी हो रही है, कई हो रही है। आप जानते हैं देश में 60 करोड़ ऑनलाइन गेमर्स हैं। टीम इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लोग ऐसे गेम्स में 20,000 करोड़ रुपए गंवा देते हैं। ऑनलाइन गेमिंग बाजार फिलहाल 32,190 करोड़ रुपए का है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इसका पैमाना है। 2009 तक ये 80,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना थी, जो कि अब बंद हो गया है। हर साल 1120 करोड़ गेम डाउनलोड होते हैं। 2023 में इन पर 28% जीएसटी लगाया गया था और 2025 में से जीती राशि पर 30% टैक्स था, लेकिन अब ये सब बंद होने हैं और बंद ही हो गए, समझ लीजिए। बिल में ऑनलाइन गेमिंग को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली है ई स्पोर्ट्स, जहां पैसे का लेन देन नहीं होता है, जैसे GTA, कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI, फ्री फायर, इन्हें सरकार प्रमोट करेगी। लेकिन दूसरा है रियल मनी गेम, जैसे पोकर, रमी, फैंटेसी क्रिकेट, लूडो, जहां पैसे लगा के खेलते हैं। ये पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। अब तक कंपनियां इन गेम्स को गेम ऑफ स्किल कहकर बचती रहीं, लेकिन अब इस बिल में स्किल और चांस गेम में कोई फर्क नहीं रखा गया है, ताकि कोई लूप होल ना रहे।
अब बात करते हैं बिल के सख्त प्रावधानों की। रियल मनी गेम्स चलाने पर 3 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। सरकार ने इनके विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी है। अगर कोई कंपनी या सेलिब्रिटी ऐसे गेम्स का प्रचार करे तो 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। ये बहुत बड़ी राशि है। बैंक और वित्तीय संस्थानों को ऐसे गेम्स के लिए मनी ट्रांसफर करने से रोका जाएगा। उल्लंघन पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना रखा गया। ये भी बहुत बड़ा है। अपराध को संज्ञेय यानी कॉग्निसेंट और गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल बनाया गया है ताकि छूट के लोग फिर से गेमिंग का धंधा शुरू न कर दें। खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति गेम खेलते पकड़ा जाए तो उसे अपराधी नहीं मानेंगे, वो पीड़ित माना जाएगा। भाई उसको लालच पर फंसा रहे हो आप। सारी कार्रवाई कंपनी पर होगी, लेकिन जब तक बिल पूरी तरह लागू नहीं होता और नियम तय नहीं होते तब तक गेमिंग जारी रहेगी, क्योंकि हर पल का वो फायदा उठाना चाहते हैं, पैसा कमाने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर सुनवाई हो रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने अगस्त 2025 में सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है और याचिकाकर्ताओं को सराहा कि वे ऐसे गेम्स के प्रचार पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं जहां गॉड ऑफ क्रिकेट तक विज्ञापन कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब आते हैं असल मुद्दे पर। ड्रीम 11 जो भारतीय क्रिकेट टीम की टाइटल स्पॉन्सर है, उसने अपनी रियल मनी सर्विसेज बंद कर दी है। पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने बिल के कारण पे टू प्ले फैंटेसी स्पोर्ट्स को रोक दिया है। ड्रीम 11 की शुरुआत 2008 में हर्ष जैन और भावित सेठ इन 2 लोगों ने की थी। इसके 28 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स थे और ये आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप और टीम इंडिया के साथ पार्टनरशिप से एकदम बड़ा ब्रांड बन गया। लेकिन अब यह सब इतिहास हो जाएगा, पूरी गैम्बलिंग बंद हो जाएगी, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हट जाएंगे। वित्तीय वर्ष 24 में इस कंपनी का रेवेन्यू आपको अंदाज लगाए कितना है? 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। इसमें 90% से अधिक पेड फैंटेसी गेम्स से आता था। अब ये बंद हो गए हैं, जिसका बड़ा वित्तीय नुकसान होगा। सीईओ हर्ष जैन ने टीम को मैसेज भेजा है, नए कानून के बाद ऑपरेशन जारी रखना संभव नहीं है। अब हम फैन कोड, ड्रीम सेट गो और ड्रीम गेम स्टूडियोज ऐसे अन्य वर्टिकल पर फोकस करेंगे। कंपनी ट्रांजिशन प्लान बना रही है कि कैसे ट्रांजिट किया जाए दूसरी जगह, लेकिन अन्य वर्टिकल्स का रेवेन्यू बहुत कम है, जो अस्तित्व का संकट है। जितनी गेमिंग में, जुए में कमाई होती थी दूसरी जगह थोड़ी होगी, तो ये संकट आएगा। न सिर्फ ड्रीम 11 बल्कि एमपीएल, जूपी, गेम्स क्राफ्ट, रमी कल्चर, प्रोबो ऐसी सब कंपनियां भी है रियल मनी सर्विसेज जो है वो उन पर सस्पेंड कर रही हैं, उनको बंद कर रही हैं। गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है, जहां स्टार्टअप्स, जॉब्स और डिजिटल ग्रोथ प्रभावित होंगे। कुछ लोग प्रभावित होंगे, लेकिन बुराई तो बुराई है, उसको बंद करना बहुत जरूरी है। यूजर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि ड्रीम 11 ने आधिकारिक नोटिस में कहा है कि आपका पैसा सुरक्षित है, आप अकाउंट से अपना पैसा निकाल सकते हैं। लाखों यूजर्स ने अभी भी पैसे निकालने में अभी देरी की है, तो वो जुटे हुए हैं। लेकिन फैंटेसी स्पोर्ट्स का मजा प्रभावित होगा, क्योंकि फैंटेसी स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट रखते हैं। अब बातें युवाओं की लत की कर लें, जो कि हम सबसे बड़ा मुद्दा है। द रियल स्टोरी ने कुछ दिन पहले ये मुद्दा उठाया था, कैसे गेम ऑफ स्किल के नाम पर जुआ चल रहा है और युवा प्रभावित हो रहे हैं। देश के कई हिस्सों में पैसे गंवाने से युवा आत्महत्या कर चुके हैं। शीर्ष क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स के विज्ञापनों से युवा आकर्षित होते हैं। जैसे एक छात्र ने ऑनलाइन गेमिंग में पैसे लगाकर बैंक लूटने की कोशिश करी और पकड़ा गया। एक अकाउंटेंट ने कंपनी के करोड़ों रुपए गेमिंग में लगा दिए, बाद में उसको ये भुगतना पड़ा, सजा हुई उसको। ये कहानियां बताती हैं कि सरकार ने ये बिल युवाओं की भलाई के लिए पेश किया है। जो बुरी लत उन्हें लग रही थी उससे वो दूर रहेंगे। बिल में विज्ञापनों पर भी सख्ती है, तो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स पर भी चेक लगेगा। क्रिकेट स्टार्स और बॉलीवुड सितारे ऐसे गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अब ये बंद होगा। उनको मोटी राशि मिलती थी, कई लोगों को तो करोड़ रुपए कमाते थे। बीसीसीआई ने भी नए कानून का पालन करने का वादा किया है, जिससे क्रिकेट स्पॉन्सरशिप पर असर पड़ेगा। माई 11 सर्कल आईपीएल की पार्टनर है, लेकिन अब सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि उतनी रेवेन्यू माई 11 सर्कल जनरेट नहीं कर पाएगी। दोस्तों, गेमिंग रेगुलेशन बिल एक नई शुरुआत है जुआ और लत से मुक्ति की, लेकिन इंडस्ट्री के लिए ये चुनौतीपूर्ण समय भी है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो शेयर कीजिए और द रियल स्टोरी पर रिव्यू दीजिए, अपनी बात कहिए कमेंट सेक्शन में। अगले एपिसोड तक हम आपको और नई जानकारी इसमें लाएंगे।
आप गेम खेल सकते हैं बगैर पैसे का, लेकिन स्मार्टली। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन बुरी लत से दूर रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।